वो हम्म तनलेखना संथारा समाधि, जिसका हमारा स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय में भी वो पार्ट जहाँ संथारा साधक के लिए अंतिम समय में कुछ चिंतन मनन के लिए विशेष गाथाओं का वर्णन हम वो चल रहा है आजकल। तो यहाँ हम कर रहे थे, ये जो एक ऊपर एक गाथा थी ये वाली, मूल मार्ग रहस्य, समकित्व का स्वरूप, उसका अनुवाद हम यहाँ कर रहे थे। और उसी में है आत्म दर्शन, उससे पहले ये किया था आत्म ज्ञान। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। देह आदि से भिन्न आत्मा उपयोग लक्षण या गुण युक्त है। देह आदि का मतलब शरीर। देह आदि, देह और देह देह तथा से उससे जुड़ा संबंधित पूरा संसार। बिल्कुल ठीक है। यानी देह और उससे जुड़ा पूरा संसार, उससे भिन्न आत्मा उपयोग लक्षण, उपयोगो लक्षणम, उपयोग आत्मा का लक्षण है। और उपयोग में हम इसको भेद करें तो ज्ञान और दर्शन, हम्म, इस लक्षण से गुण युक्त है या गुण युक्त है, उपयोग गुण युक्त है। अविनाशी है क्या? आत्मा। हम्म, आत्मा उपयोग लक्षण वाला और अविनाशी है। ऐसा जैसे ही सदगुरु के उपदेश से समझ में आता है, सदगुरु के उपदेश में से समझ में आता है, आत्मसात होता है, निशंक जानना होता है, उसे आत्म ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान या विज्ञान कहा है। हम्म, अब इस बात की जो है ना, हम हमेशा ये सोचते हैं, ये बात हमें बचपन में क्यों नहीं बताई जाती हम्म, कि आत्मा अलग है शरीर अलग है। ये ज्ञान नहीं देते। बस माला करो, समाय करो, ये करो वो करो, उस पे लगा देते हैं। क्या मेरे ख्याल के छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा भी ये समझ जाता है। और ये हकीकत है, हमारे पास रिहंत नगर में छोटे बच्चे, 3 3 4 4 साल के बच्चे की भी हमने क्लास ली है। वो अच्छी तरह समझ गए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। लेकिन हमारे को किसी ने बताया ही नहीं। इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी किसी ने नहीं बताया, और हम उसी लाइन पे चलते रहे। और ये तो हमारा सौभाग्य था कि आचार्य भगवान का सानिध्य मिल गया, ध्यान साधना हो गई, उसके बाद गुरुदेव का सानिध्य मिल गया, तो हमारी लाइन इस तरह से बनी। तो हम भी अपने माला में लगे रहते। ये है कि कोई सदगुरु मिल जाए। और मैं तो उनका उपकार मानता हूँ, सदगुरु जिनका नाम भी नहीं जानता, वो 2 4 दिन के लिए आए थे शोक विहार। और हम लोग वही नीचे बैठ के समाई करनी, माला करनी, ये करनी, तो ऊपर गए दर्शन करने। तो उन्होंने कहा भाई क्या करते हो? उन्होंने कहा जी माला कर लेते हैं, ये अनपुरी पढ़ ली, ये वो पाठ कर लिया, भक्तामर कर लिया, ये कर लिया। तो उन्होंने बड़ा बहुत शॉर्ट में बोला, भाई माला नहीं, स्वाध्याय किया करो। और वो दिन, इस बात को भी 30 35 साल हो गए होंगे, ज्यादा ही हो गए होंगे। तो उस दिन के बाद मैंने माला को हाथ नहीं लगाया और स्वाध्याय शुरू कर दिया। करते करते 32 के 32 आगम पढ़ लिए, अपने आप रीडिंग करते गए जैसे आप कर रहे हैं। और फिर जब ध्यान साधना हुई तो वो आगमों का रहस्य समझ में आने लगा, और गुरुदेव के प्रवचन सुने तो और क्लियर हो गया। तो वही बात यहाँ जो कह रहे हैं कि सदगुरु के उपदेश में से समझ में आता है, आत्मसात होता है, निशंक जानना होता है। निशंक मतलब कोई शंका नहीं है, उसे आत्मज्ञान या विशिष्ट ज्ञान या विज्ञान कहा है। यही है। हम्म, जिसे ऐसा भेद विज्ञान होता है उसे विज्ञाता, विशिष्ट ज्ञाता, ज्ञानी या सम्यक ज्ञानी कहा जाता है। ठीक है। और जिसको ये ज्ञान नहीं है उसको वो सम्यक ज्ञानी है ही नहीं। यानी ये तो स्टार्टिंग है। तो जिस ज्ञान से आत्मा और पौद्गलिक देह के भेद को जानता है, किसका भेद? आत्मा। और देह क्या है? पौद्गलिक है, पुद्गल है। पौद्गलिक देह के भेद को जानता है, उसी ज्ञान या विज्ञान से देह आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न शुद्ध आत्मा की स्वयं को ही प्रतीति होती है। फिर उसको अपना अनुभव आता है कि हाँ मैं तो इससे अलग हूं। शरीर से मैं अपना, अंदर में भाव आता है ना ये वाला, वो हम्म, प्रतीति होती है। उसी को भगवान ने दर्शन, सम्यक दर्शन या आत्म दर्शन या आत्म अनुभव कहा है, जिसका दूसरा नाम समकित है। और हमने समकित किसको समझा था? कि गुरु धारणा ले ली, समकित हो गई। पंजाब में तो गुरु धारणा बोलते थे, और राजस्थान साइड में जो समकित, समकित ली तो नहीं, समकित ली है, वो समकित देते उसको। तो ये समकित को लेने देने वाली चीज तो है नहीं, हम्म, है ना। ये तो हम्म,
आत्मा का शरीर का भेद विज्ञान है। हम्म, अब आगे चल रहे हम इसी लाइन पर। ये भेद विज्ञान, ये तो वो बहुत आवश्यक प्राइमरी है। अब है आत्म दर्शन एवं चारित्र। जब जीव को ऐसी प्रतीति होती है तो वह स्वयं को सर्व पर द्रव्य, आवाज गूंजती है उसमें का। जब जीव को ऐसी प्रतीति होती है तो वह स्वयं को सर्व पर द्रव्य अर्थात देह, देह के संयोगी परिजन, धन, वैभव, इनके कारण होने वाले राग आदि भाव कर्म, उनसे बनने वाले ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों से पूर्णता भिन्न, सर्व संग से परे, असंग ज्ञात होता है। हम्म, सेंटेंस थोड़ा लंबा है, इसको शॉर्ट करके पढ़े। कि जब जीव को ऐसी प्रतीति होती, कैसी प्रतीति होती कि मैं शरीर से अलग हूं, तो वह स्वयं को, अपने आप को किससे करता है? सर्व पर द्रव्य। पर द्रव्य क्या? आत्मा को छोड़कर, आत्मा के अलावा बाकी सब अनात्मा है। हम्म, मेरे लिए अपनी आत्मा को छोड़कर सभी पदार्थ, सभी द्रव्य और सभी जीव भी, हम्म, मेरे को छोड़कर बाकी सभी, उसको कहते हैं सर्व पर द्रव्य। हम्म, अर्थात देह, देह के संयोगी परिजन, धन, वैभव और इनके कारण होने वाले राग आदि भाव कर्म, ये भी पर है क्योंकि ये पुद्गल है। हम्म, राग हम्म, आदि भाव कर्म भी पौगलिक है। हम्म, उनसे बनने वाले ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, ये तो पुद्गल है ही, कार्बन शरीर का पार्ट है। ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों से पूर्णता भिन्न, यानी मैं इन सबसे अलग हूं, सर्व संग से परे, असंग ज्ञात होता है। ये अपने आप को इसका एहसास होता है कि मैं इन सबसे जुदा। जब वही स्वभाव स्थिर हो जाए, डामाडोल ना हो, स्थिर, स्थिर की बात आ रही है यहाँ। हम्म, स्थिर होना ये बहुत जरूरी है, परंतु भूमि का अनुसार अस्थिरता आती है। हम्म, सुबह हम कर रहे थे ना हम्म, कि ज्ञानी को भी भूमि का अनुसार अस्थिरता आती है। कैसी? कि आत्मा के भाव से निकलकर शरीरी भाव में चला जाता है। हम्म, शरीर में आहार आदि के लिए या व्याख्यान वगैरह उपदेश देने के लिए, उसमें स्व और पर के उपकार के लिए भी वो कार्य करता है, वो भी अस्थिरता है। हम्म, ये बता दें ना सुबह के हम ये जो कर हाँ, रहे हैं, ये भी स्थिरता नहीं है। स्थिरता तो है कि आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना, और हाँ ये जी। सारे जो काम हो रहे हैं वो अस्थिरता है। तो यहाँ क्या है, जब वही स्वभाव स्थिर हो जाए, जैसा जीव का स्वभाव या स्वरूप है वैसा हो जाए, जैसा मैं हूं वैसा हो जाऊं, ये हमारे कई जगह ऐसे स्लोगन भी लिखे हुए हैं। तो वैसा हो जाए तो लिंग आदि भेदों से परे, लिंग आदि का मतलब कि मैं पुरुष, स्त्री, नपुंसक, ये लिंग या वेश, इन भेदों से परे शुद्ध चारित्र प्रकट होता है। ठीक है? वेद विज्ञान से ज्ञान दर्शन शुद्ध होके और वो चारित्र प्रकट होता है। चरित्र तो धीरे धीरे होता है, लेकिन ज्ञान दर्शन पहले, दर्शन पहले, ज्ञान फिर। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना चारित्र नहीं। हम्म, जिसने इन तीनों को अभेद, तीन कौन से हो गए? ज्ञान दर्शन चारित्र। दर्शन, ज्ञान, चरित्र, तीनों हो गए। इनको अभेद, परिणमन स्वरूप जानकर, ये जो परिणमन हो रहा है वो एक ही है। स्वयं को स्वयं से जानना, स्वयं को स्वयं में देखना और स्वयं का स्वयं में रमना, हम्म, एक ही है। हम्म, व्यवहार से तीन नाम है, लेकिन निश्चय में एक ही है, आत्मा का आश्रय। तो इन भेदों से परे शुद्ध चरित्र प्रकट होता है, वही शुद्ध चरित्र है जिसको हम यथा ज्ञात चरित्र कहते हैं। हम्म, और ये कहाँ पे प्रकट होता है? कितने गुण स्थान के बाद? 10वें के बाद 10वें 11वें से से। ऊपर, 10वें से ऊपर, बिल्कुल ठीक है। 10%। क्योंकि वहां तक कषाय है, कषाय निकल गए तो वो यथा ज्ञात। जिसने इन तीनों को अभेद परिणमन स्वरूप जानकर मात्र स्वात्मा रूप वर्तन करता है, उसी से जिन मार्ग को पा जाता है। जिन मार्ग, मोक्ष मार्ग। क्या कहें, वह निज स्वरूप को पा जाता है। अब मोक्ष है कहाँ? मोक्ष बाहर नहीं है। हाँ जी। मोक्ष निज मोक्ष स्वयं में तो स्वरूप। है। मेरा अपने आप में रुकना, अपने आप में ठहरना, वही मोक्ष है। स्वयं में स्थित हो जाना। और इसके लिए वो गाथा याद होगी आपको समय सार की अंतिम गाथाओं में, कि स्व द्रव्य का आश्रय ही मात्र मुक्ति का कारण है। हम्म, पर द्रव्य के आश्रय से मुक्ति नहीं है। हम्म, पर द्रव्य के आश्रय से मुक्ति नहीं है।
और फिर भगवान ने क्या कहा बताओ? मैं भी तुम्हारे यस लिए पर यस द्रव्य मैं भी हूँ। तुम्हारे लिए पर हूँ। यस। हम्म भगवान ने क्या कहा तीर्थंकर परमात्मा ने? कि मैं तुम्हारे लिए पर द्रव्य हूं, हम्म अर्थात मेरे आश्रय से भी मुक्ति नहीं है। हम्म ये जिनवानी कह रही है। हमने इसको समझा कहाँ? हम तो कहते हैं हे भगवान तुम्हारे भरोसे नाव डाल दी है? अब तारो, उसको भी तारा, मुझको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ये लगे हुए मैं हैं। हमको भी तारो। हाँ। तो मत मताग्रह से परे हो, ऐसे ज्ञान आदि मूल स्वरूप को पाने हेतु और अनादि बंध पर्याय के नाश हेतु, देखो ऐसे मूल स्वरूप को पाने के लिए, जो ज्ञान आदि ज्ञान दर्शन चरित्र का मूल स्वरूप है उसको पाने के लिए, अनादि बंध पर्याय के नाश के लिए, अनादि से बंध पर्याय चल रही है हमारी, हम्म और हाँ जी। उसके नाश हेतु स्वच्छंद, स्वच्छंद क्या है? स्वमति, स्वमत, मताग्रह, हटाग्रह, स्वेच्छाचार। अब हम्म ये क्या है? स्वमति, अपनी बुद्धि लगाना, दूसरे की सुननी नहीं, सदगुरु की सुननी नहीं। स्वमत, अपने में जो उसके मन में बैठ गया वो यही है। और मताग्रह, मत का आग्रह, जिस मत को मानने वाला है वही ठीक है, दूसरा सारा गलत है। हटाग्रह, हट करना, है ना? स्वेच्छाचार, या अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, दूसरे की सही गलत की पहचान के बिना। ये हठाग्रह में क्या है? हमारे धर्म में, हमारे दर्शन जैन दर्शन में हठ योग का कोई कोई चैप्टर नहीं है। हठ योग, हठ योग क्या होता है वो बता दूं? हठयोग। ये एक बार केशवपुर में हम लोग थे, वल्लभ विहार। तो केशवपुर में एक संत थे, उन्होंने बाहर एक टेंट लगा के और 72 घंटे लगातार प्रवचन प्रवचन बोलते रहे। वो रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, 72 घंटे। जैसे वो पिक्चरों में आता ना, वो 72 घंटे साइकिल चलाना, वो एक कौन सी फिल्म आई थी ऐसी, वो साइकिल लगातार चलाता है ना, हाँ जी, और रोटी नाम नहीं कपड़ा और लेते। मकान थी शायद मनोज कुमार की। पता नहीं मनोज कुमार की थी वो शायद। तो हम्म। मतलब इस तरह का योग हमारे नहीं है। अब वो 24 घंटे, जब 72 घंटे लगातार वो प्रवचन करे, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है? और उसमें ये कौन सा धर्म है बताओ? हमारे तो यहाँ कह दिया कि ये सारा जो है पर में है, और उसको उन्होंने धर्म मानकर उनके पीछे कितने लोग भगत लग गए। और वो भगत तो सबके मिलेंगे, भगत तो आसाराम के तो कम है क्या? हम्म सबके है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे मोक्ष मार्ग का शुद्ध स्वरूप जिनेश्वर ने प्ररूपित किया है। मैंने मात्र भव्य जन के हितार्थ संक्षेप में उस स्वरूप का कथन किया। ये पूरी जो गाथा थी उसका अर्थ आया ये। आगे चलते हैं। शुद्ध समकित्व है क्या? ये गुजराती में गाथा है, पर इसका अर्थ हम थोड़ा बहुत जानेंगे। जड़ ने चैतन्य बन्ने, द्रव्य नो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतिपन बन्ने, जेने समझाए छे। जड़ ने, जड़ से चैतन्य बनने, बनने मतलब दोनों, बनने का हम्म मतलब दोनों, हम्म जड़ और चैतन्य दोनों। द्रव्य नो स्वभाव भिन्न, इन द्रव्यों का, इन दोनों द्रव्यों का, बनने मतलब दोनों द्रव्यों का स्वभाव भिन्न है। किसका? हम्म, जड़ और चेतन का। चेतन। जड़ का स्वभाव अलग है, चेतन का अलग है। जड़ ने चैतन्य बनने, यानी जड़ चेतन दोनों। द्रव्य नो स्वभाव भिन्न, इन दोनों द्रव्यों का स्वभाव भिन्न है। हम्म सुप्रतीति पाने बनने, जेने समझाए थे। और जब ऐसी ये सुप्रतीति यानी अच्छी प्रतीति जब होती है, तो कोई समझाता है उसको, तो स्वरूप चेतन यानी जड़ छे संबंध मात्र, तब हम्म उसको अपने चेतन स्वरूप का ज्ञान आता है कि चेतन है और ये जड़ मेरा संबंध मात्र है, मेरे हम्म साथ संयोगी है। हम्म अथवा ते ज्ञाय ज्ञेयपन पर द्रव्य माय छे, और ये जो गे जिसको मैं जानता हूं वो भी पर द्रव्य है। अच्छा, वो याद होगा समय सार में हमने किया था कि मैं जानता कैसे हूं। जैसे आप सामने बैठे हैं, हम्म तो जानने की क्रिया कैसी होती है? मैं तो पर में कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ जी, हम्म हमारा ज्ञान ही ज्ञानाकार हो जाता है, जिस भी ज्ञेय को हाँ, जानता है। वो उसके लिए एग्जाम्पल हमने ली थी कि दर्पण के विषय की। आगे कोई हाँ वस्तु जी। है, कोई मोर है मान लो दर्पण के आगे,
और मोर का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। तो दर्पण में बन रहा है, दर्पण का पार्ट है, पर वो प्रतिबिंब जो है वो मोर नहीं है। इसी तरह से मुझ आत्मा रूपी दर्पण में बाहर की वस्तु जो मैंने आंखों से या इंद्रियों के माध्यम से देखी है, जानी, उसका प्रतिबिंब बनता है। उस प्रतिबिंब को, वो ज्ञान रूप ही है, वो ज्ञान में ही प्रतिबिंब बन रहा है। मैं उस ज्ञान को जान रहा हूं, अपने ज्ञान गुण से ज्ञान को ही जान रहा हूं, बाहर की वस्तु को नहीं जान रहा। और ये भी आपने पढ़ा था, सुना था कि बाहर की वस्तु का होना जरूरी नहीं है। मैं अगर चाहूं तो उसकी वस्तु के बिना भी जान सकता हूं, है ना। कोई चीज आप खा रहे हैं तो मुंह में डालोगे तो उसका जो स्वाद आता है जीभा के द्वारा, उसका प्रतिबिंब, उसका ज्ञान मेरी आंखों में झलक रहा है, ठीक है ना। तो मुझे उसका एहसास, तभी ये उसका स्वाद है। जबकि स्वाद तो जीभ ने लिया, आत्मा ने स्वाद लिया नहीं है। और वो वस्तु आपने जीभ में डाली तो आपको उसका एहसास हुआ, परंतु बिना वस्तु के भी स्वाद आता कि नहीं आता? कैसे? अभी आपको कहा अचक्षु कि अचक्षु दर्शन से, ना ना ना, बाकी इंद्रियों से, नहीं मतलब नहीं, आपने आंखों के गोलगप्पे, अलावा। अच्छा बताओ, आपने गोलगप्पे खाए हैं? हाँ गोलगप्पे जी, हाँ। खाने हैं? अभी देखो आपके आप यहाँ स्वाद आया कि नहीं आया? आपके बताओ ज्ञान में स्वाद आया कि नहीं आया? आ गया होगा। हाँ, तो बिना वस्तु के, बिना उसके आ रहे हैं ना, ज्ञान के अंदर ज्ञानाकार बन रहा है। अब वस्तु मान लो, यहाँ बैठे हुए आपको कहीं और जगह का कोई सीन याद आ जाता है कि हम कल वहां गए थे, दिल्ली, बेटे को मिले थे। अब वो उसका जो ध्यान आते ही, वो सामने तो है नहीं, पर उसका प्रतिबिंब आप में बन रहा है। तो इसका मतलब मैं पर को नहीं जान रहा। वो ये बात करें, अथवा ते गे पन पर द्रव्य मांगे, वो पर द्रव्य है जिसे मैं जान रहा हूं, वो पर है मेरे लिए। मैं तो अपने ज्ञान गुण में ज्ञान को जान रहा हूं। ये भेद विज्ञान है। और हम उसको जान कर सकते, मैं मतलब स्वाद जीभ ने लिया और उसका ज्ञान मुझ आत्मा में हुआ, तो मैंने अज्ञानता वश ली कि मैं स्वाद ले रहा हूं। अरे तू कहाँ ले रहा है स्वाद? स्वाद तो जीभ ले रही है, तू तो उसका ज्ञान मात्र है, उसको जानना है सिर्फ। तो जानने का मतलब ये नहीं कि उसको तू स्वाद ले रहा उसका। चलिए आगे देखते हैं। एवो जे अनुभव नो प्रकाश उल्लासित थयो, इस तरह का जो अनुभव आता है आत्मा का पर द्रव्य से हटके, वो प्रकाश उल्लासित, वो उससे उसको उल्लास आता है, प्रसन्नता आती, अनुभव आता है। वो जड़ थी उदासी तेने आत्मवृत्ति छाए छे, થાય છે। जड़ से उदासी हो जाती, जड़ से वो प्रतिक्रिया नहीं करता, जड़ से न्यूट्रल हो जाता है, जड़ के साथ, जड़ से की तरफ से वो इग्नोर कर देता उसको, यानी उसका उस पर कोई असर नहीं होता। तो आत्मवृत्ति થાય છે, तब उसको आत्मवृत्ति आई जाएगी। और ये लाइन बहुत ही बढ़िया है। कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा, कायानी विसारी माया, काया की माया को विसार दिया, कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा, उसको विसार के स्वरूप में समा जाता है। यही निर्ग्रंथ नो पंथ है, ये निर्ग्रंथ का पंथ है। भव अंत नो उपाय छे, और भव का अंत करने का उपाय है ये। थोड़ा थोड़ा मैंने आया है, बाकी इसका पूरा अर्थ यहां हम जान पाएंगे। जड़ और चैतन्य दोनों द्रव्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। ये था ना, जड़ ने चैतन्य बने, द्रव्य नो स्वभाव भिन्न। दोनों द्रव्य, दोनों का मतलब बनने, बनने ने दोनों द्रव्यों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। किसका? जड़ और चेतन का। ऐसी सुप्रतीति, ये जो उसको प्रतीत अंदर में अनुभव आता है, ये दोनों की जिसे समझ में आ जाती है। दोनों कौन? जड़ और चेतन। जड़ और चेतन। किसकी समझ आ गई? वह जान जाता है कि जो मैं तो तो समझ। चैतन्य स्वरूपी हूं, मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूं, और इस जड़ का मुझसे मात्र संयोग संबंध है। दोनों का भेद जान गया कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी हूं और ये जड़ जो है मेरे से संयोगित है। अथवा जो उसके ज्ञान में ज्ञेय आ रहा है वह भी परद्रव्य ही है। ज्ञान में ज्ञेय क्या आ रहा है? बाहर की वस्तु का ज्ञान उसमें आ रहा है ना, वो ज्ञेय जो है बाहर है, वो भी पर है। मेरे तो अंदर तो ज्ञान का आकार बन रहा है, वो ज्ञान में उस ज्ञेय का आकार बन रहा है,
मैं तो उसको जान रहा हूं सिर्फ, तो गे तो मेरे से पर है। वो ज्ञान में जो गे आ रहा है, जो बाहर की वस्तु आपके ज्ञान में आ रही है, वो भी पर है। स्वाद अगर आ रहा है तो वो भी पर है। और मैं गलती क्या करता हूं कि मैं स्वाद ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। कहां जान रहे हो? तो वह उसे मात्र गे मैंने जाना इसे मानता है। बस इतना कि मैंने जान लिया। गे आकार तद्रूप नहीं होता, हम्म, उस गे के साथ तन में नहीं होता। हम्म, ठीक है ना? ज्ञाता, मैं आत्मा, ये मात्र गे जड़ है। ज्ञाता कौन? मैं आत्मा, जो जानने वाला, जो जान रहा है, जो जाना दी अपान, जो जान रहा है वो आत्मा है। ये मात्र गे जड़, ये मैं नहीं, ऐसी सुस्पष्ट प्रतीति होती है। ये प्रतीति होती कि मैं आत्मा और ये जड़ मात्र मेरे जानने में आ रहा है, बस, इससे फालतू नहीं। व्यवहार में हम कहते हैं कि ये मेरा मेरा है, निश्चय में मेरा कुछ भी नहीं है। ये मैं नहीं, ऐसी सुस्पष्ट प्रतीति होती है। ऐसा जो प्रकाश अनुभव होता है, एवो जे अनुभव नो प्रकाश उल्लासित थयो, ऐसा जो प्रकाश अनुभव होता है, तब उसे अति उल्लास भाव आते ही, उल्लास, उल्लास का मतलब प्रसन्नता, आनंद, आनंद। आनंद, अति आनंद। आनंद, अपूर्व आनंद। हम्म, अपूर्व आनंद मतलब वो जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जो पहले कभी जो ऐसा पहले अलग आए कभी ना नहीं हो। हुआ। अपूर्व, पूर्व का मतलब है पहले, और अपूर्व का मतलब जो पहले कभी नहीं आया। कभी नहीं हम्म, हम्म, अपूर्व का मतलब यही हुआ ना। हाँ, अपूर्व आनंद, आनंद अतिरेक होता है, आनंद का अतिरेक, हम्म, अधिक। तब उसे गे जड़ को पर पदार्थ जान मानकर, क्या होता है? गे जो जिसको जान रहा है वो जड़ ही है। जिसको भी आप जान रहे हो सब जड़ है। हम्म, अपने को छोड़कर बाकी जिसको भी जान रहे हो सब जड़ है। उस जड़ को पर पदार्थ जान मानकर, अब आप भगवान को देख रहे हैं, मान लो समोसर में बैठे हैं, हम्म, इसको देख रहे हैं, वही पुद्गल उनके शरीर को। शरीर को देख रहे हैं, वो भी जड़ है, पुद्गल है। हम्म, हम्म, शरीर। तभी तो भगवान कह रहे हैं कि वैसे भी अगर हम थोड़ा सोचें कि वहां समोसर में बैठ के वो सुनता क्या है? देखना सुनता है वाणी। ना, देखना सुनता है, जिनवानी सुनता है, और जिनवानी सुनकर भी कुछ नहीं होता जब तक कि उसको अपने अंदर धारण नहीं करता, है ना? हम्म, अब वही बात यहां आत्म देख लो साथ। कि ये भगवान की वाणी है जो हम पढ़ रहे हैं, शास्त्रों से आ रही ना। हम्म, तो अब इसमें वो सामने बैठे हैं या नहीं बैठे, उसका भी फर्क नहीं पड़ता। वो वाणी आपको मिल रही है, और वो वाणी सिर्फ वाणी ही, शब्द ही सिर्फ ज्ञान नहीं है। हम्म, शब्द ज्ञान है ही नहीं। हम्म, ज्ञान तो मैं खुद हूं। हाँ उस जी। शब्द के माध्यम से जो मुझे अनुभूति होती वो ज्ञान है। हम्म, इसलिए उसे ये जड़ को पर पदार्थ जान मानकर उसके प्रति उदासीन निष्क्रिय हो जाता है, मात्र आत्म वृत्ति में आ जाता है। किस में आ जाता है? आत्म वृत्ति में। आत्मा। जो अब आगे क्या कह रहे हैं, ये जो काया नहीं विसारी माया, जो काया की माया असद स्वरूप को विसार कर, क्या कह रहे हैं? असद स्वरूप का मतलब खुद दिखना। असत्य है, झूठ है, सही, काया। सत्य असत्य। है। हम्म, सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा सत्य आत्मा, और आत्मा को छोड़कर पूरा असत्य। ये असत्य असत्य। है। वो असत स्वरूप वो है कौन? काया भी असत है। और यही तो हम कहते हैं, और कई बार बताया कि सत्य धर्म क्या होता है, जो हम्म, दूसरा महाव्रत है। हम्म, सत्य धर्म का मतलब है कि सत्य में आत्मा है। प्रवृत्ति करना, हम्म, सत्य में वृत्ति करना। और हम्म, सत्य तो आत्मा है, और हम्म, हमारी प्रवृत्ति आत्मा में ना होकर पर में लग रही है, तो फिर हम्म, सत्य धर्म कैसे हुआ जी? नहीं हुआ। वो सत्य धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। वो बोलते हैं ना कि भी क्रोध से, लोभ से, भय से, हास्य से किस तरह से सत्य असत्य बोला, उसके लिए क्षमा याचना करते हैं, है ना? या हम्म, चार प्रकार के वो वचन बोलते हैं। तो उनमें जो सत्य है, असत्य है, मिश्र है, व्यवहार है, मिश्र है। ऐसे भेद आते हम्म, हैं ना। हम्म, हाँ उनसे भी जी। हटकर असली तो ये है कि सत्य आत्मा है,
आत्मा में यदि वृत्ति प्रवृत्ति नहीं है तो वो सत्य धर्म नहीं है। तो यही बता रहा है कि काया की माया असद स्वरूप को विसार कर स्वरूप में लीन हो गए, ऐसे निर्ग्रंथ का मार्ग भव अंत का उपाय है। ये भव अंत का, अब अगली गाथा आ रही है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्यात्व का स्वरूप और समकित की प्राप्ति। मिथ्यात्व किसे कहते हैं और समकित किसे कहते हैं? इसके आधे पार्ट में मिथ्यात्व का और आधे पार्ट में समकित कैसे होती है, कैसे है? देह जीव एक रूप भाषे छे अज्ञान बड़े, क्रिया नि प्रवृत्ति पान तेति तेम छाए छे। देह जीव एक रूप भाषे, देह और जीव, ठीक है? जीव मतलब आत्मा, देह और आत्मा एक रूप भासता है, एक भाषे छे अज्ञान बड़े। अज्ञान से, अज्ञान के कारण, अज्ञान बड़े मतलब अज्ञान के कारण या अज्ञान से, ये शब्द जो है ये गुजराती शब्द है। देह जीव एक रूप भाषे छे ज्ञान बड़े, क्रियानी प्रवृत्ति पान तेती तेम छाए छे। और जो क्रिया, क्रियानी प्रवृत्ति पान, जो क्रिया जिसमें हो रही है वो उसी में हो रही है, मुझ में नहीं हो रही। शरीर की क्रिया शरीर में हो रही है ना, मुझ में तो नहीं हो रही ना। नहीं। लेकिन कर क्या रहा है? जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु देह नो स्वभाव जीव पद में जनाए छे। पर जीवनी उत्पत्ति, जीव पैदा हुआ यानी मतलब, और रोग हुआ, शोक हुआ, दुख मृत्यु देह नो स्वभाव, इसको जीव पद में, जीव में अपना स्वभाव मान रहा है कि ये मैं पैदा हुआ, मेरे रोग हो गया, मैं शोक हो गया, मैं दुख हो, मैं मृत्यु होगी, मेरे देह, ये देह के स्वभाव को अपना मान रहा है। देह नो स्वभाव जीव पद में जनाए छे, कि देह के स्वभाव को जीव अपने में जान रहा है। एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, ये जो ऊपर की लाइन है ये सारा मिथ्यात्व भाव है। ज्ञानी ना वचन बड़े दूर थई जाए छे, और ज्ञानी के वचन से वो मिथ्यात्व दूर हो जाता है। बासे जड़ चेतन ने नो प्रकट स्वभाव बिन, फिर क्या होता है? जड़ और चेतन अपने दोनों अलग अलग नजर आते हैं। बन्ने, बन्ने मतलब दोनों, बन्ने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाए छे, और ये दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। अर्थ देखिए, थोड़ा बहुत कोशिश की, अब अर्थ पूरा देखिए क्या है। शरीर और आत्मा, मुझे गुजराती नहीं आती, मैं वैसे अंदाजे से कर रहा हूं। शरीर और आत्मा दोनों एक रूप भाषित होते हैं। ये देह रूप एक रूप भाषित छे ज्ञान, क्योंकि ये गाथा गुरुदेव से बहुत बार सुनी है, वो प्रवचनों में बोलते थे ये। और वह अज्ञान के कारण है, ये लिखा ना, अज्ञान बड़े, अज्ञान के कारण है। क्या क्या अज्ञान के कारण क्या हुआ? शरीर और आत्मा दोनों एक रूप भाषित होते हैं। क्रिया की प्रवृत्ति भी उससे उसी में होती है। जब क्रिया हो रही है उसकी क्रिया उसी में हो रही है, क्रिया की प्रवृत्ति भी उससे उसी में होती है। उससे मतलब अज्ञान के कारण शरीर दोनों को बात, अपना मानता तो उसको यही लगता है कि उसी में हो रही है, हाँ। तो अज्ञानी को। जीव की उत्पत्ति और रोग शोक दुख मृत्यु ये देह के स्वभाव होते हुए भी जीव पद में जनाते हैं। वो कहता है मुझ में है, नहीं यहाँ इसका उसको लगता है कि उसमें ही हो रहा है सब कुछ। क्रिया की प्रवृत्ति भी उससे उसी में होती, मतलब अपने में जान रहा है कि मेरे में। हाँ जी। दोनों एक रूप मानते हैं ना। अब ये समझो, पहले शरीर और आत्मा दोनों एक रूप भाषित होते हैं, तो जो शरीर में क्रिया हो रही है वो अपने में मान रहा है। ये है कि दोनों एक रूप मान रहे हैं हाँ ना, जी। कि जो कार्य शरीर में हो रहा है उसमें मुझ में हो रहा है। ये था क्रिया नहीं प्रवृत्ति पर तेती तेम छाए छे, वो अपने आप में महसूस करता है कि मुझ में हो रही है। और वही बात को एक्सप्लेन किया कि जीव की उत्पत्ति और रोग शोक दुख मृत्यु ये देह के स्वभाव होते हुए भी जीव पद में जनाते हैं, उसके जानने में आ रहे हैं। ऐसा जो अनादि का मिथ्यात्व भाव है, एवो जो अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, वह ज्ञानी के वचन से दूर हो जाता है। ज्ञानी ना वचन बड़े दूर थई जाए छे, और उससे जड़ और चैतन्य का प्रकृति भिन्न भिन्न स्वभाव है ऐसा भाषित होता है। अब ये उसको समझ आ गया कि जड़ और चेतन दोनों अलग अलग है। उससे दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं।
क्या मतलब हुआ इसका? दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मतलब आत्मा अपने क्लैरिटी, में वेद और ज्ञान हो अपने अपने पुद्गल स्वरूप अपने शरीर में। अपने और आत्मा अपने दोनों स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। हम्म, ये इस गाथा का भाव है। वैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है। यह प्रथम भाग में मिथ्यात्व का कारण है और द्वितीय भाग में समकित्व का कारण दिया है। दोनों के फल भी दिए हैं। देह, जीव या शरीर और आत्मा या जड़ और चैतन्य एक रूप है, एकाकार है, एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा ज्ञान के कारण भाषित होता है। अब आगे है 6 द्रव्यों का स्वरूप। ये और भी बेसिक आ रहा है। ये 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? लोक के 6 द्रव्यों में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य सदैव स्वर स्वरूप अपने अपने गुणों के अनुरूप स्वभाव में रहते हैं। क्या मतलब इसका? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, 4 लिए ना? धर्म, अपने वो अपने स्वभाव अधर्म, में ही रहते सब हैं। अपने आकाश और अपने काल, स्वरूप में। हम्म, ये चारों द्रव्य सदैव स्वस्वरूप हम्म, अपने 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 गुणों के अनुरूप स्वभाव में रहते में हैं। रहते हैं। स्वभाव में रहते स्वभाव हैं। परिणमन का, अब स्वभाव क्या है देखिएगा। वही जिन धर्मास्तिकाय गति नास्तिकाय का हेतुत्व, स्वभाव क्या है? गति गति हेतुत्व। हेतुत्व गुण, गति है चित्व, तो वो वही कार्य करता है। अधर्मास्तिकाय स्थिति गति हेतुत्व, हेतुत्व। स्थिति है चित्व, स्थिति में। आकाशास्तिकाय का मतलब अवगाहना, अवगाहना, और अवगाहना, काल का मतलब बर्तना, तना। परिवर्तन हो रहा है उसको बताना। अपना अपना काम कर रहे हैं और हर समय कर रहे हैं। हम्म, कभी ऐसा हो सकता है कि एक समय के लिए ब्रेक लगा दें? नहीं है? नहीं। नहीं, क्यों क्यों नहीं हो सकता? तो हमेशा स्वभाव में ही रहते हैं, नहीं तो विभाव में चले तो जाते परिणमन ही हो नहीं। रहा है उनमें, परिणमन हमेशा चलता रहता है। स्वभाव में ही नहीं, परिणाम। और थोड़ा सोचो कि बदलता ये नहीं है। यदि एक समय के लिए स्ट्राइक कर दें कि हम गति में सहायता नहीं करेंगे, काम को रोक दें, कर सकते हैं? नहीं नहीं। नहीं कर नहीं सकते। कर सपोज, स्टैचू हो जाएगा। अब मैं वही कर रहा हूँ कि हर समय क्यों हो रहा है। अगर इसका अपोजिट सोचो कि मान लो एक सेकंड के लिए वो अपना काम बंद कर दे। कौन? धर्मास्ती का अपना काम बंद कर दे कि मैं गति में सहायक नहीं हूं। हम्म, तो क्या कोई संसार की कोई भी वस्तु गति कर सकती है? नहीं कर नहीं कर सकती। सकते, तो नहीं फिर पूरा लोग तो स्टैचू हो जाएगा। स्टैचू, स्टैचू बन। हम्म, स्टैचू हो जाएगा। लोग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हम्म, हम्म, ये ये हाँ जी, ब्लड ये तर्क से सर्कुलेशन समझिए बंद हो ना। जाएगा, सब जीव भी लेकिन खत्म हो आज जाएगा। तक ऐसा हुआ नहीं है और ना कभी होगा कि हम्म, लोग तो शाश्वत है। हम्म, इसका मतलब ये अपने अपने गुणों में, अपने अपने स्वभाव में निरंतर रहते हैं। हम्म, एक समय के लिए भी अपने स्वभाव से नहीं हटते। अब समझ आ गई बात? हम्म, एक समय भी अपने स्वभाव से हट जाएं तो लोग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हम्म, एक से एक एग्जाम्पल से समझ गए होगे आप। हम्म, तो ऐसी चारों का जो स्वभाव है वो अपने अपने स्वभाव में परिणमन करते हैं। ये बात तो समझ आ गई कि अपने अपने स्वभाव परिणमन। फिर ये है कि विदाउट ब्रेक कंटिन्यूटी है उसमें। ये नहीं कि बीच में छुट्टी मार दे कुछ या ना करे काम, ऐसा नहीं है। तो धर्मास्ती काया जीव और पुद्गल के गमन में सहायभूत होता है। गमन करने वाला कौन है? 6 पुद्गलों में, 6 द्रव्यों में। धर्मास्तिकाय। नहीं, गमन गमन दमन करने। करने वाला पुद्गल, जीव और पुद्गल देखिए और जीव। धर्मास्ती काया तो एक फ्रेम फिटेड है, हम्म, पूरा लोक वो तो गति करता नहीं। अधर्मास्ती का भी फिटेड है, हम्म, प्रकाश भी और काल भी। तो गति करने वाले कौन है? जीव और पुद्गल पुद्गल। और और जीव। पुद्गल। और उनमें सहायक कौन है? ये धर्मास्तिकाय। ये सहायक है, धर्मास्ती का है। धर्मास्तिका है। ये उसका विशिष्ट लक्षण है जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। इस धर्मास्ती काया के अतिरिक्त तो और किसी में ये गुण नहीं है कि वो आपको गति दे दे। गति देता नहीं, गति में सहायक। है। इसका मतलब धर्मास्ती का यदि ना हो तो कोई भी वस्तु गति नहीं कर सकती। पर ये शाश्वत है, इसलिए गति हो रही है। और इसी कारण इस लोक का एक परमाणु जितना स्थान भी नहीं है जहां हमने जन्म मरण नहीं किया। इसका मतलब वहां तक गए ना हम। फिर प्रश्न होता है कि इस लोक के बाहर क्यों नहीं चले गए? नहीं क्योंकि गए।
वहाँ क्योंकि नहीं है ना गति, अधर्मास्तिकाय है धर्मास्तिकाई वो सब नहीं है स्थिरता। वहाँ। हाँ ये जी, द्रव्य नहीं है, स्थिर हाँ, स्थिरता। सिर्फ आकाशास्ती का ही है गुरुदेव। हाँ हाँ, हम्म क्योंकि धर्मास्तिका जहां तक है वहीं तक लोक है, हम्म हाँ जी, और लोक के बाहर लोक की रचना ही उसी के अनुसार हुई है कि हम्म जिस जिस जगह पर धर्मास्तिका है वो लोक है, हम्म और उसके बाद धर्मास्तिका है ही नहीं, हम्म तो फिर गति कैसे करेंगे वहां? हम्म इसका मतलब लोक के बाहर कोई वस्तु नहीं जा सकती, कोई जीव और कुछ जा ही नहीं सकता। तो ये था धर्मास्तिकाय का विशिष्ट लक्षण, जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता। ये नहीं हो सकता धर्मास्तिक काम अधर्मास्तिक कार्य कर दे या आकाशास्तिक कार्य कर दे, नो। इसी कारण विशिष्ट लक्षण या गुण कहा है, ये उसका लक्षण या गुण है। ऐसी अधर्मास्तिक काया ने रुकने में सहायभूत होता है, हम्म अधर्मास्तिक काया उसको रुकने में सहायता करता है, ये उसका विशिष्ट गुण है जो अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। अब हम यहाँ पर रुके हुए हैं अधर्मास्तिक काया के कारण। चित्त परमात्मा लोक के अग्र भाग पर जाके रुक गए, वो किसके कारण रुके? अधर्मास्तिक काया के कारण। अधर्मास्तिकाई। ये बात आगे देखिए। आकाशास्तिक आय सभी द्रव्यों को स्वयं को भी अवगाहना या आधार या स्थान देता है, हम्म जगह रहने के लिए देता है, हम्म आश्रय देता है, हम्म रहने देता है, रहने देने में अन्य द्रव्यों को सहायभूत होता है, रहने देने में अन्य द्रव्यों को, यानी किसी भी द्रव्य को रहने में वो सहायता करता है। और इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसने कभी नहीं कहा कि मेरे पास जगह नहीं है। क्यों? एक सुई की नोक पर कोई एक पुद्गल ठहर जाए, दूसरा कहते मैंने भी ठहरना, वो भी आ जाए, तीसरा भी आ जाए, अनंत आ जाए, और अनंत के और अनंत अनंत आ जाए, तब भी वो उस पर ठहर सकते हैं। ये विशेषता आकाश में, एक प्रदेश पर। कि कहीं भी वो, उसका ये नहीं कि भैया हाउसफुल हो गया आप कहीं और जाओ, आप कहीं हिल स्टेशन पे चले गए, मसूरी या कहीं और गए, और मौसम सीजन लगा हुआ है, और वो कभी होटल वाला कहते बहुत जी आज तो होटल में जगह नहीं है, कमरा खाली नहीं है, तो कहाँ जाओगे? तो कोई गुरुद्वारा देखोगे, कहीं और जाओगे। परंतु ये जो है ना आकाश, ये कभी नहीं कहता कि नो नो रूम, की जगह नहीं है, हाउसफुल वाली बात नहीं। यहाँ ये विशेषता है। तो आकाश जो स्वयं को भी अवगाहना देता है, अपने आप भी उसी में ठहरा हुआ है, और दूसरों को भी रहने देता है, ये उसका विशिष्ट गुण लक्षण है। काल द्रव्य, अब काल द्रव्य क्या कर रहा है? जीव और पुद्गल जो अपने अपने गुणों में परिणमन या प्रयांतरण करते हैं। अब ये तो बात समझ में आ गई कि धर्म द्रव्य अपने हिसाब से परिणमन कर रहा है, पुद्गल अपने से परिणमन कर रहा है, हर समय कर रहा है, हर समय हो रहा है ना। तो हर समय जो क्रिया कार्य हो रहा है द्रव्य के द्वारा, अब धर्मास्तिक आय का ले लो, धर्मास्तिक आय हर समय अपना कार्य कर रहा है, तो उस कार्य का कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? जो वो कार्य कर रहा है उसका रिजल्ट भी तो होगा, यानी उस समय का, जो हमारा उस समय की जो गमनागमन, तो गमन तो हो रहा है, पर वो क्रिया का रिजल्ट क्या होगा? गमन उस समय का हुआ ना, अगले समय में फिर तीसरे समय फिर, हर समय की अवस्था बदल रही है कि नहीं बदल रही? बदल रही है। हर समय की अवस्था बदल रही है, परंतु हर समय वो अपने गुणों में ही परिणमन कर रहा है। हर समय वो गति में सहायक हो रहा है, पहले समय गति में सहायक, दूसरे में गति में सहायक, तीसरे में गति में सहायक, हर समय हो रहा है ना। तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये अवस्था कब की है? काल से। वो काल बताएगा कि इतने समय पहले की ये अवस्था थी, इतने समय पहले ये जीव यहां था, अब इस समय ये जीव यहां चला गया। पिक्चर अगर हर समय की पिक्चर हो तो अलग अलग आएगी ना। वो समय के साथ हम बता, समय जो है ना वो दिग्दर्शित कराता है कि ये घटना कब की है और कब कब हो रही है। तो ये है अपने अपने गुणों में कौन? काल द्रव्य जीव और पुद्गल, जो अपने अपने गुणों में परिणमन या प्रयांतरण करते हैं, उसे दिग्दर्शन करने वाला उदासीन निमित्त है। वो सिर्फ काल सिर्फ बताता है कि ये घटना कब हुई। ये वर्तना गुण उसका विशिष्ट गुण है, ये भी अपना स्वभाव में है, जो अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता।
चारों द्रव्य की बात हो गई। अब आ जाओ पुद्गल पर। पुद्गलास्थि का आगे गुण या लक्षण है वर्ण गंध रस स्पर्श, और वह निरंतर अपने गुण रूपी प्रति समय परिणमन करता है। इसका स्वभाव क्या है? सड़न गलन पूर्ण गलन संयोग वियोग। इसको हम कहते हैं ग्रहण गुण। ग्रहण मतलब वो ग्रहण भी करता है, छोड़ता भी है। ये पुद्गल पुद्गल का कर रहा है, पुद्गल पुद्गल को ग्रहण भी करता है और उसको छोड़ता भी है। ये गुण किसी और द्रव्य में नहीं है। पुद्गल में अभी आप खाना खा रहे हो, तो जो खाना खाया उसके जो रस बने उसको शरीर ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा? शरीर का पार्ट बन रहा वो। जी। और जो आपका वेस्ट है वो निकल जाता है, तो त्याग भी हो रहा है, ग्रहण भी हो रहा है। ग्रहण भी हो रहा है। पर पुद्गल पुद्गल में ये गुण है, आत्मा में नहीं है। कि आप सुबह उसमें समाधि तंत्र में कर रहे थे कि आत्मा में ये गुण है ही नहीं कि वो किसी को ग्रहण करे या छोड़े। आत्मा के अंदर तो त्यागोपादान शून्य, शून्य। कि ना तो ये त्याग कर सकता है, ना छोड़ सकता है, ना ग्रहण कर सकता है। ये त्याग और आदान पद से शून्य है, जिसको हम कहते हैं त्यागोपादान शून्य, शून्य। निष्क्रिय, ये शून्य जो शक्ति है। तो इस प्रकार से ये जो पुद्गलास्थि का ये गुण लक्षण है वर्ण गंध रस स्पर्श, वह निरंतर अपने गुण रूप प्रति समय परिणमन करता है, और इसका स्वभाव है सड़न गलन पूर्ण गलन संयोग वियोग। पुद्गल परमाणुओं के समूह रूप स्कंद रूप देह विनष्ट होती है। अब ये क्या है? देह क्या है? ये पुद्गलों का स्कंद है। समूह। ये पुद्गल का स्कंद नहीं, पुद्गल की एक पर्याय है, पर्याय अवस्था है। पुद्गल तो खत्म होता नहीं, पर पर्याय हर समय बदल रही है। समझो ना, शरीर जो है वो पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल तो नष्ट होता ही नहीं, लेकिन पर्याय हर समय नष्ट हो रही है, हर समय व्यय हो रही है। तो ये जो है ना बताया कि पुद्गल परमाणुओं के समूह रूप स्कंद रूप देह विनष्ट होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुद्गल विनष्ट हो रहा है। तो इसे सड़न गलन विनाश रूपी कहा है। इसको कहा है देह को। इसकी प्रति समय ऐसी ही पर्याय होती है, इसकी अपेक्षा भी ये सदैव स्वभाव परिणमन कर। फिर भी जो पुद्गल है वो अपने स्वभाव में है। क्यों? पुद्गल के अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श खत्म नहीं होता, मिलना बिछड़ना गुण भी खत्म नहीं होता। कभी अकेला परमाणु है, कभी दो जुड़ गए, कभी चार जुड़ गए, कभी संख्यात, कभी असंख्यात, कभी अनंत, कभी अनंत अनंत। ये परिणमन हो रहा है। तो ये पांचों द्रव्य अजीब हैं। कौन से पांच हो गए जी? जीव धर्म, को छोड़ के। अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, ये पांच हो गए। इनमें जानने देखने अनुभव करने की शक्ति नहीं है। क्या मतलब? पुद्गल जानता है? नहीं जानता। जानने देखने अनुभव करने की शक्ति नहीं है। और छह द्रव्य शाश्वत भी है। अब हम आ रहे हैं कि जानने देखने की शक्ति किसमें है। वो अब आ गया आपका जीव, इसका विशिष्ट गुण। छठा 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 द्रव्य है जीवास्ति काय। इसके गुण क्या है? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। ये आत्मा के गुण हैं या आत्मा के प्राण हैं, जिसको हम भाव प्राण कहते हैं। द्रव्य प्राण तो शरीर के हिसाब से 10 हैं, और भाव प्राण कितने हैं? 4। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। इसमें एक विशिष्ट गुण या लक्षण उपयोग भी है, ये पहले भी कथा में आ चुका है। और ये गुण इसके विशिष्ट गुण हैं। जो विशिष्ट गुण का मतलब होता है जो किसी और में नहीं है, वो गुण जो किसी और द्रव्य में नहीं है। ये गुण या लक्षण अन्य पांचों द्रव्यों में नहीं पाए जाते। ठीक है? तो पुद्गलास्थि काय मूर्त द्रव्य है, और डिफरेंस आ रहा है। पुद्गलास्थि काय मूर्त, मूर्त का मतलब क्या होता है? वर्ण गंध रस और स्पर्श। जैसे वर्ण मूर्त गंध द्रव्य रस किसे और कहते हैं? स्पर्श पांचों हैं। हाँ, मूर्त द्रव्य किसको कहते हैं? जो इंद्रियों के जानने में आ सकता है, है। जिसमें इंद्रियों के विषय हो।
यानी वर्ण गंध रस स्पर्श है उसको मूर्त कहते हैं। हम्म, ये परिभाषा अधूरी है कि जो दिखाई देता है वो मूर्त है। हम्म, जो दिखाई देता है वो मूर्त है। हम कहते हैं जो दिखाई नहीं देता वो भी मूर्त है। क्यों? अभी वो कल परसों बता रहे थे ना कि वो अल्ट्रा वायलेट जो है वो आपको नजर आता है, नहीं आता है। लेकिन है। हम्म, तो इसको क्या फिर मूर्त नहीं कहोगे? हम्म, मूर्त कहोगे या अमूर्त कहोगे? अल्ट्रा वायलेट मूर्त है पर हमें मूर्त। दिखाई नहीं हाँ देता। जी, मूर्त शब्द शब्द मैं बोल रहा हूं, हम्म, ये आपको दिखाई नहीं दे रहे पर है मूर्त। दिखाई दे। तो हम्म, शब्द है उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श भी है। हम्म, तो इस तरह से ये पुद्गल आस्तिक है, मूर्त द्रव्य है। मूर्त का मतलब जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है। स्पर्श है। और शेष पांचों अमूर्त द्रव्य हैं। पांच कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, ना ना, और जीव। और जीव। ठीक। जीव, ये पांच अमूर्त हैं। मूर्त या रूपी पर्यायवाची माने। अब ये क्या मतलब इसका? मूर्त कहो या रूपी कहो, शब्द तो दो अलग अलग है। हम्म, यहां थोड़ी सी समझने की जरूरत है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रूपी का मतलब जिसको जिसको जिसका रूप है। हम्म, हाँ जी, और मूर्त का मतलब हम अलग ले रहे हैं, दोनों एक कैसी हो गई? हम्म। क्योंकि रूप से दोनों जाना में जाता है वर्ण ना, गंध रस दिखता तो स्पर्श रूप ही है हमको इंद्रियों से सामने। जाने जाते हैं, इसलिए। रूप बोलेंगे तो उसमें बाकी चारों आ ही जाएंगे, हम्म, वर्ण गंध रस स्पर्श। यहां यही समझने वाली बात है कि जिसमें रूप है, हम्म, वर्ण है, तो उसमें गंध रस स्पर्श भी होता ही होता है। होगा ही होगा। इसलिए रूपी होगा तो मूर्त होगा, मूर्त हम्म, है तो रूपी भी होगा। हम्म, और रूपी कहने में भी दो चीज आ जाती है। रूपी का मतलब वर्ण भी होता है, रूपी का मतलब आकार भी होता है। आकार भी। हम्म, हम्म, और वर्ण गंध रस स्पर्श इंद्रियों से जाने जा सकते हैं, ये मूर्त है। हम्म, अन्य पांचों अमूर्त या अरूपी द्रव्य हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, उसको अरूपी कह दिया, अमूर्त। इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। हम्म, आगे आगे चलते हैं। स्वभाव विभाव दोनों परिणाम कैसे हो रहे हैं? अभी तक हमने देखा कि ये जो ऊपर के चार हैं हम्म, वो हर समय स्वभाव में ही परिणमन करते हैं, हम्म, पर भाव में नहीं। पर यहां हम्म, पांचों द्रव्य, पांचों अजीब द्रव्य सदैव स्वभाव रूप परिणमते हैं। वो अपना हम्म, स्वभाव नहीं छोड़ते। हम्म, धर्म अपना स्वभाव छोड़ देगा? नहीं। नहीं, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल। नहीं। पुद्गल स्वभाव क्या है? वर्ण गंध रस में कभी कौन? छूटेगा उसका? नहीं। नहीं, और उसका मिलना बिछड़ना छूटता है कभी? नहीं नहीं। छूटता। तो अपने स्वभाव में है ना। हम्म, पांचों अजीब द्रव्य सदैव स्वभाव रूप परिणमते हैं, स्वभाव में ही रहते हैं। इनमें जानने, देखने, अनुभव करने की शक्ति नहीं है। हम्म, ये तो शक्ति नहीं है ना जानने देखने की। हम्म, पर ये स्वभाव में ही सदा काल रहते हैं। हम्म, बात समझ में आ रही है? हाँ, जानते तो हाँ नहीं, जी, परंतु हाँ जी, स्वभाव सदा काल रहते हैं। हम्म, हाँ जी, अपने स्वभाव से कभी भी च्युत नहीं होते। हम्म, जो गुण अन्य पांचों द्रव्य में नहीं है, जो गुण अन्य पांचों द्रव्य में नहीं है, वह जीवास्तिक है, जीव में या आत्मा में या मुझ में है। वो कौन सा गुण है? बड़ी विलक्षणता, जानना। हम्म, विशिष्ट या विचक्षणता है, पर उसके साथ अनादि से एक विचित्रता भी जुड़ी हुई है। वो मेरे में गुण कौन विभाग। से जानने देखने वाला है, पर हाँ इसमें जी, बहुत सारी विलक्षण या विशिष्टता क्या है? हम्म, ये विभाव रूपी परिणमन करता है। हाँ, हम्म, ये विभाग में भी जाते। औरों में टांग अड़कता है बस यही। और क्या गुरुदेव। अड़ाता भी नहीं है पर मानता है कि मैं कर रहा हूं। हाँ बस। मानता है, मान्यता में खोटी है बस। ये पता है उसको, ज्ञान भी है कि मैं पर, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे फिर भी वो मूर्तावश कहता है कि मैंने इसका किया, मैंने उसका किया। ये पर का कार्य करने के लिए जाता, विभाव में जाता ही नहीं जाता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये विभाव रूपी परिणमन करता है। इसके गुण उल्टे भी चलते हैं, मतलब अपने दूसरे के स्वभाव में चला जाता है। जैसे ज्ञान अज्ञान रूप। अज्ञान रूप का मतलब क्या होता है?
पर को वो अपना जो मान। संगीन ज्ञान है देखो, मति जानने का कुमति गुण है। हम्म, कुमति कुश्रुत और हाँ वही, नहीं नहीं, ऊपर ज्ञान का ज्ञान। अज्ञान। ज्ञान का मतलब है स्व को जानना और हम्म, पर को पर जानना। हम्म, पर उल्टा क्या हो गया कि स्व को जानना नहीं और पर को पर को जानना। अपना जानना, हम्म, ये अज्ञान है। हम्म, अज्ञान का मतलब ये नहीं कि ज्ञान है नहीं, हम्म, ज्ञान है पर उल्टा है। हम्म, अज्ञान का ये अर्थ नहीं होता कि विदाउट ज्ञान है। हम्म, अज्ञान का मतलब विपरीत ज्ञान है। ठीक है, हम्म, विपरीत। हम्म, अब जैसे आ शब्द आता है, जैसे मानो जैन है, तो जो जैन नहीं है उसको हम कहते हैं अजैन। हम्म, तो अजैन का मतलब क्या है कि वो ये है तो वो जैन से उल्टा जो है वो अजैन है। हम्म, ऐसे ज्ञान से उल्टा अज्ञान है। हम्म, पर है तो ना वो, ये थोड़ा कि है नहीं वो। इस तरह से ज्ञान है, पर यदि वो विपरीत है तो अज्ञान कहलाता है। हम्म, दर्शन और अदर्शन, हम्म, स्वयं को देखना वो तो दर्शन है, और हम्म, पर को अपने रूप देखना वो अदर्शन हो गया। हम्म, ये मिथ्यात्व रूप हो गया, मिथ्यात्व। और सुख गुण, स्व सुख का अनुभव ना करते हुए, सुख गुण किसका? आत्मा का। आत्मा अब का। आत्मा का तो सुख मालूम नहीं है, हम्म, और पुद्गल द्रव्य में सुख रूप परिणमन करता है। हम्म, देखिए क्या कह रहे हैं, सुख गुण, सुख गुण स्व सुख का अनुभव ना करते हुए, सुख गुण अपने सुख का अनुभव ना करते हुए पुद्गल द्रव्य में सुख रूप परिणमन करता है। कि पुद्गल में सुख मानता है, हम्म, शरीर में सुख मानता है, परिजनों में सुख मानता है, धन में सुख मानता है, मंत्र तंत्र में सुख मानता है, देवी देवताओं में सुख मानता है। ये सारी उल्टी मान्यता है। यानी सुख गुण आत्मा का है और वो बाहर में ढूंढ रहा है, ये उल्टा है। सुख गुण का उल्टा, पुद्गल द्रव्य में सुख रूप परिणमन करता है। वीर्य गुण क्या है? शक्ति। वो स्वद्रव्य में रहकर स्व द्रव्य की शक्ति नहीं जगाता। वीर्य है कहाँ? आत्मा का गुण है ना। वो हाँ उस जी। शक्ति, उस वीर्य से अपनी शक्ति तो जगाता नहीं, पर में लगाता है उसको। कि वो स्व द्रव्य की शक्ति नहीं जगाता और पर द्रव्य में पुरुषार्थ उल्टा करता है। और अभी तक हमने यही किया है कि अपनी वीर्य शक्ति का उपयोग कहाँ किया है? पर में ही किया है अब आज तक। पर सोच लो, जन्म से लेकर आज तक वो शक्ति हाँ कहाँ जी लगाई। शरीर में। हम्म। और इस जन्म की बात छोड़ो, अनादिकाल से यही हो रहा है। हाँ जी। तो वो उल्टा पुरुषार्थ हुआ ना। उपयोग स्व द्रव्य में नहीं टिकता और निरंतर पर द्रव्य में भागता है, उल्टा चलता है। ये विभाव परिणमन है। और स्वभाव परिणमन दोनों एक साथ अनादि से इसके साथ है। देखो क्या है, विभाव परिणमन भी अनादि से है, और स्वभाव मेरा है कि स्वयं को जानना, ये भी मेरे अंदर है। पर कहीं वो स्वभाव ज्यादा है, विभाव कम है, कहीं पर स्वभाव कम है और विभाव ज्यादा है। ये तो हो सकता है, लेकिन है दोनों ही। हम्म, तो दोनों ही अनादि से हैं। हम्म। और कब तक रहेंगे? जब तक जी ये जब तक पूर्ण केवल अपना। ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक विभाव हम्म, रहे। पर स्वभाव तो अनादि अनंत है। हम्म, विभाव जो है वो संयोग के कारण है। हम्म, जब संयोग सारे खत्म हो जाए तो विभाव भी खत्म हो जाएगा। हम्म, यही तो बार बार कह रहे हैं कि पर से हटो, हम्म, संयोगों से हटो, अपने आप में आ जाओ तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अंतर्मुहूर्त में, जैसे अनंत ज्ञान अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। हम्म, अनंत ज्ञान अनादि से अनंत काल तक रहेगा, ये स्वभाव है। पर जो अज्ञान है वो अनादि तक नहीं, अनंत तक नहीं रहेगा। नहीं। क्यों? क्योंकि जो सिद्ध हो गए उनका ज्ञान खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अनंत। उससे पहले जब वो संसार में थे तो अनादि से अज्ञान उनका भी चल रहा था ना। हम्म, तो अगर अज्ञान अनादि तक चलना, अनंत तक चलना होता तो उनका भी नहीं जाना था। हम्म, पर उनका ज्ञान, इसका मतलब अज्ञान अनंत तक चले जरूरी नहीं है। हम्म, पर ज्ञान जो है वो अनंत तक चलेगा, वो मेरा स्वभाव है।
तो अनंत ज्ञान अनादि से अनंत काल तक रहेगा। किसी भी द्रव्य का कोई गुण कभी न्यूनाधिक भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। जब तक ये विभाव में रहता है, कर्म बंद करता है, स्वभाव में रहे तब कर्म बंद नहीं होता। यदि स्वभाव में आ जाए तो फिर कभी विभाव में नहीं जाता। जो एक बार सिद्ध हो गए, केवली हो गए, वो विभाव में कहाँ जाते हैं। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ये निकला है। धन्य हुआ प्रभु दर्शन से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। धन्य हुआ प्रभु दर्शन से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। अनुपम ज्ञान मात्र चिद रूप, गुण अनंतमय आनंद रूप। शक्ति अनंत सहज उलसे, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। धन्य हुआ प्रभु दर्शन से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। ये भावना है कि ऐसा अनुपम ज्ञान मात्र चिद रूप, ये जो है आनंद रूप, उसका दर्शन हो जाए तो धन्य हुआ प्रभु दर्शन से। प्रभु दर्शन वो अपने आप का दर्शन। पर भावों से शून्य प्रभो, निज वैभव आपूर्ण अहो। पर भावों से शून्य प्रभो, ये मेरा स्वभाव है, पर भाव से शून्य। और पर भाव में जाता तो विभाव है। अब वही बात करें, विभाव से हटकर स्वभाव में आना। पर भावों से शून्य प्रभु, वो जो भगवान आत्मा हो तो पर भाव से शून्य है। और निज वैभव अपूर्ण अहो, और अपना मेरा वैभव अनंत पूर्ण है। पर भावों से शून्य प्रभो, निज वैभव अपूर्ण अहो। निर्विकल्प आनंद विल से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। धन्य हुआ प्रभु दर्शन से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। देखिए यहां लाइन थी, निर्विकल्प आनंद विल से। और ये जो जो भी हमारी विकल्प संकल्प है, वही वही प्रॉब्लम है। संकल्प विकल्प से राग द्वेष, और राग द्वेष से दुख। और यहां निर्विकल्प है तो न राग द्वेष होगा न दुख होगा। आनंद बिल से, बिल से का मतलब क्या होता है? उपजे अंदर मतलब ऐसे फैल जाता है, बिल से हो विलास। जाता है। हाँ जी। निर्विकल्प आनंद बिल से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। आगे है, चित प्रकाश से आलोकित, निज अनुभूति से शोभित। चित प्रकाश से आलोकित, चेतना के प्रकाश से आलोक। अभी आया था ना कि उसी ज्ञान से उल्लासित होता हुआ, प्रकाश से, ज्ञान प्रकाश से। चित प्रकाश से आलोकित, निज अनुभूति से शोभित। निज अपनी अनुभूति से शोभा पा रहा है। दर्शन से सब क्लेश नशे, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। दर्शन किसका? वो अपनी भगवान उसका आत्मा का। उसके दर्शन आत्मा का। से सब क्लेश नशे, क्लेश और दुख सब दूर। हम्म। इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। सारा जितना भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन वाणी को देख रहे हैं, उसके दे रहे हैं, और सबका सार यही है कि जब अपने अपने स्व में जाओगे तो सारे क्लेश खत्म। दर्शन से सब क्लेश नशे। और ये हमारा वो मोहनीय कर्म कह लो, अज्ञान कह लो, या वो पुरानी परंपरा कह लो, या उसमें हमारी मूढ़ता कह लो, वो आगे बढ़ने नहीं देती। यही तो है, बहिरात्मा में चल रहे हैं।
धन्य हुआ प्रभु दर्शन से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। दो चार लाइन और हैं। एक शुद्ध ध्रुव मुक्त सदा, शांत सहज निर्द्वंद आहा। एक शुद्ध ध्रुव मुक्त सदा, अहम एको खलु शुद्धो। समय सार की वो गाथा याद होगी 73 नंबर। अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक शुद्ध हूं, सिद्ध समान हूं। शांत सहज निर्द्वंद आहा, मैं शांत, मेरे कोई द्वंद नहीं है। शाश्वत प्रभु निज माही बसे, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। शाश्वत प्रभु निज माही बसे, वो मेरा मैं ही हूं, ये भगवान आत्मा। और ये दो तरह के बताया ना, कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। कार्य परमात्मा तो सिद्ध परमात्मा है, और कारण परमात्मा ये है। इंपॉर्टेंस इसकी है, इसी के थ्रू इसी को प्राप्त करना है। धन्य हुआ प्रभु दर्शन से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। जानू जानन हार प्रभु, ध्याऊं अविरल सहज प्रभु। सहज ही खाद्य दशा बिल से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। धन्य हुआ प्रभु दर्शन से, ज्ञान स्वरूप के स्पर्शन से। समय हो गया है, यहीं पर ब्रेक लगाते हैं। गुरुदेव एक बात पूछनी